नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। वैसे तो आप लोगों को पता चल गई होगी, लेकिन सोचा कि एक बार आप लोगों से शेयर कर दी जाए। खबर ये है कि राजस्थान के भीतर स्कूल खोलने को लेकर जो गतिरोध बन रहा था, बहरहाल वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है प्रॉपर तो बताइएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि जो मेडिकल विभाग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने सरकार को सुझाव ये दिया है कि अब से 1.5 से 2 महीने के भीतर या 1.5-2 महीने तक स्कूल ना खोले जाए तो ज्यादा बेहतर। बढ़िया। हाय, राजवीर जी ने लिखा है, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सारे यूथ मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग साझा करिएगा, आप लोगों के घर के मतलब की ये खबर है। और राम राम सर, आशाराम जी ने लिखा है, राम राम जी, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? मेरा नाम लो। अच्छा, राजवीर जी सेन साहब, धन्यवाद, शुक्रिया, मैंने आपका नाम ले लिया। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। क्यों सावर अच्छा, एक सियासी बच्ची की वीडियो वायरल हो रही है, मैं बहुत सारे लोगों के नाम लेते जाऊंगा। उसने दरअसल, वो मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की या कहाँ की है, मुझे नहीं पता उसके बारे में जिक्र इतना, लेकिन उसमें कहा है बड़े नटखट अंदाज में बच्ची बोल रही कि मम्मी स्कूल मत खोलिए, ये तमाम जो सियासतदान है इनको स्कूल नहीं जाना होता है, ऐसे में आप आग्रह करिए या फिर ना खोले तो अच्छा है, बच्चों की बददुआएं लगेंगी, क्योंकि हम तो पढ़ना निकला भूल गए हैं। और ऑनलाइन क्लासेस होती तो हम गूगल भी कर लेते थे, लेकिन अब क्लास में जाकर हम लिखेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या? हमारे एग्जाम्स भी आएंगे तो हम लिखेंगे क्या, क्योंकि सब कुछ तो भूल गए हैं। तो वो एक टोंट था, ताना था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर स्कूल खोलने का डिसीजन लिया जाता है तो सबसे पहले सवाल गंभीर आता है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के जीवन को लेकर, बच्चों की जान को लेकर क्या सरकार ने एक तरह से फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, या फिर कहा जाए कि बच्चों को पूरी तरीके से कोरोना गाइडेड, एंटी गाइडेड एक तरह से सिस्टम तैयार किया गया है? नहीं। ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाते, जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, जिस तरीके से हमने अपने आप को वैक्सीनेट किया और उसके बाद मार्केट खुलने शुरू हुए, हम बाहर जाने शुरू हुए, उसी तरीके यानी गैदरिंग में जाने शुरू, उसी तरीके से बच्चों की जब तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हमारे आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, चाहे किसी भी राज्य के हों, चाहे किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे अमीर बच्चे हों, चाहे स्ट्रीट पे पलने वाले बच्चे हों, जो स्कूल जाते हैं, प्राइमरी के बच्चे हों, कॉन्वेंट के बच्चे हों, या फिर बहुत हाई क्लास स्कूल के बच्चे हों, रहेंगे सब वही। अच्छा, उस वीडियो का जिक्र दोबारा मैं करता हूँ। उसमें उसने कहा, मम्मी ने पूछा उसके माँ ने कि कैसे बेटा, आपको कैसे खतरा है, आप जाएंगे स्कूल में, सारे प्रोटेक्शन होंगे, सारे प्रोटोकॉल्स पालन किया जाएंगे। उसने कहा, मम्मी बात बताइए, जैसे टिफिन है, हम किसी के टिफिन से उठा के खा लिए, किसी का टिश्यू उठा लिए, तो क्या उसको कोरोना हुआ है तो मुझे नहीं होगा? और जाहिर सी बात, ये बच्चे हैं, बच्चों को इतनी समझ कहाँ है। ठीक है, आप उनको सैनिटाइजर की भाषा समझा देंगे कि सैनिटाइज करते रहिए, टिश्यू का इस्तेमाल करवा देंगे आप, और इसके अलावा आप दूरी बना के रखने की कोशिश करेंगे, प्रोटोकॉल पालन करवाएंगे स्कूल की तरफ से प्रेशर डाल के। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, जैसे बंदर वैसे बच्चे। वो एक वक्त ऐसा अपने माहौल में आते हैं तो एक दफ़ा ऐसा होता ही होता है कि वो भूल जाते हैं सब कुछ, आपस में खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, बातें करते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, खाना खाते हैं एक साथ, उसके बाद लड़ाई करते हैं, खेलने चले जाते हैं, एक ही बेंच पर बैठकर न जाने क्या क्या बातें करते हैं, एक दूसरे के ड्राइंग्स उठाएंगे, एक दूसरे के पेंसिल, पेन, कागज़ उठाएंगे। किन चीज़ों को लेकर आप वाकई में मना कर पाओगे? और ये बेसिक सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम सब बचपन से के दौर से गुजर कर आए हैं और हमको पता होता है, अगर हम जब तब तो हमें पता नहीं होता, जब बड़े होते तब समझ में आता है कि उन सावधानियों का मतलब क्या होता है, जो हमारे माँ बाप हमें बताते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो राजस्थान में मेडिकल एक्सपर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री को और सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि अभी 1 से 2 महीने तक स्कूलों को खोलने को लेकर कोई फैसला मत करिए, ये वाकई में बेहतर सुझाव है। तर्क दिया गया है, बकायदा बताया गया है, समझाया गया है कि सरकार अगर ये करेगी तो ये गलती हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर मंथन किया जा रहा है। आपको पता होगा कि 2 अगस्त को पहले स्कूल खुलने वाले थे, तारीख अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद जब इसका विरोध हुआ, मैंने खुद डिबेट की थी अपने शो में, रात के 8 बजे के 8 के अटैक में, और मैंने एक्सपर्ट से जब चर्चा की तो सभी ने एक्सपर्ट ने कहा था कि सरकार शायद जल्दबाजी कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से डिफेंस किया जा रहा था कि कई ऐसे हरियाणा समेत कई ऐसे राज्य हैं जो स्कूल खोलने के पक्षधर हैं और स्कूलों को खोला जा रहा है।
फिर सवाल ये हुआ कि अगर स्कूलों को खोलने को लेकर तैयारी की ही जा रही है तो पहले बड़े बच्चों का खोलिए, उसके बाद जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है उनको खोलिए, उसके बाद प्राइमरी लेवल का खोलिए, उसके बाद एलकेजी यूकेजी या जो प्ले स्कूल होते हैं उनको खोलने की तैयारी करिए। एक साथ सबको मत खोलिए, वरना ये बच्चों की जिंदगी के साथ हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सेकंड फेज में हमने किसको किसको खोया है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं होगा जो ये ना कहे कि हमने अपने किसी जानने वाले, अपने परिचित, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त यार, अपने मोहल्ले में किसी को नहीं खोया है। डेफिनेट खोया, और ये आपको भी पता, हमको भी पता है। लेकिन सवाल ये है कि जो उम्र दराज लोगों को हमने खोया तो हमें फर्क नहीं पड़ा, बहुत दुख तो हुआ, लेकिन ठीक है, अपनी लाइफ वो जी चुके थे। हमने जवान लोगों को खोया तब भी हमें लगा कि अपनी आधी जिंदगी तो ये जी चुके थे। लेकिन हम क्या बच्चों की जब लाशें लोगों के हाथों में होंगी, उनके शव होंगे, और शव हाथों में क्यों होंगे? क्योंकि कोविड में आप उनको, पेशेंट को छू नहीं सकते, ढंग से उनका फ्यूनरल नहीं हो पाता है। आप कल्पना कीजिए उस सिचुएशन की, उस स्थिति की, कि क्या उन तस्वीरों को हमारा हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। एक से एक डेवलप कंट्री है जहां पर वैक्सीनेशन फुल टू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं बच्चों के एजुकेशन को लेकर। मैं मानता हूं कि बच्चों का नुकसान हो रहा, उनका साल बर्बाद हुआ है, दूसरा साल बर्बाद होने जा रहा है, लेकिन जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 10वीं में, 12वीं में, छोटे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होता, ठीक है, उनको पास कर दिया जाता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि शायद उनका 2 साल डिले होगा, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जिंदगी रहेगी तो ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नेता, राजनेता, सीएम, पीएम, मंत्री सब बनेंगे। यही हमारी पौध बढ़कर आगे हिंदुस्तान का भविष्य बनेगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हमें उन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी अपने आप को लेनी होगी, हमारे नेताओं, हमारी सरकारों को लेनी होगी। और आप लोगों का जो तर्क है, आप लोग भी बच्चों की जिंदगी में 2 साल से खराब पढ़ाई में है। देखिए, ये मैं एग्री करता हूँ, सरकार एग्री करती है, पूरी दुनिया एग्री करती है, पूरा हिंदुस्तान एग्री करता है, हमारे एक्सपर्ट एग्री करते हैं। लेकिन बात वही है, जैसे मैं बीमार हो जाऊं, मान लीजिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए मैं किसी बीमारी से, भगवान न करे ऐसा, लेकिन ग्रसित हो जाऊं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मेरा काम छूट रहा है, या मेरे एम्बिशंस छूट रहे हैं, मेरे ड्रीम्स छूट रहे हैं, मुझसे लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं वहीं पर रुका हूँ, अस्पताल या घर में पड़ा हूँ। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यही होगी कि मैं पहले ठीक करूँ अपने आप को। ठीक करने के बाद मैं उसी जुनून, उसी जज्बे के साथ दोबारा शुरू। ठीक है, 1 साल कोई आगे चला गया, एजुकेशन क्लासेस में लोग आगे चले जाएंगे, लेकिन फील्ड में जाने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत मैच्योर लोगों को भी, बहुत जो उम्र दराज है उनको भी आज के युवा पीछे छोड़ देते हैं। कंपनी का सीईओ जो होता है, मालिक होता है, वो कोई नई पीढ़ी का बच्चा बढ़कर बनता है, और उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उम्र दराज या एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो असली लड़ाई, असली युद्ध तो वहां पर होता है। तो बच्चों को फिलहाल एक तरह से क्योर इनका करने के लिए, इनको बचाने के लिए सरकार के पास एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बहुत बड़ा एक सुझाव दिया गया है कि 2-2.5 महीने स्कूल खोलने के बारे में सोचे भी नहीं, और इन सब के बीच बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी करें। हम जब तक सारे बच्चों को वैक्सीनेट नहीं कर देते हैं, तब तक हम स्कूल खोलने के बारे में, पूर्णतः सोचने के बारे में भी हम सोचे नहीं, यानी हम सोचे नहीं, विचारे ही नहीं। और ये बहुत, आई एम स्टूडेंट प्लीज नॉट ओपन स्कूल, विवेक शर्मा जी ने लिखा है। खोलने चाहिए कुछ पाबंदियों के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं। भर्तियों में तो नेता आते हैं, देखिए भर्तियों में, रैलियों में नेता आते हैं, नेता एक्सपायर हो जाएंगे तो हमारा फ्यूचर है क्या? 5 साल 8 साल के लिए वो हमारे साथ हैं, उसके बाद वैसे भी वो कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता। बच्चों को लेकर हम ये रिस्क नहीं ले सकते सर, हम युवाओं को लेकर हम रिस्क ले रहे हैं। देखिए हमारे दफ्तर में बहुत सारे लोग बैठे हैं, रिस्क ही तो है, लोग घूम रहे हैं, लोग जो है कि काम कर रहे हैं अपना, तो ये रिस्क ही तो है। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को लेकर ये रिस्क लेते हैं? जब उनको थोड़ी सी खरोच आती है, हम सब की अपनी जान निकल जाती है। ऐसे में हम जान रहे कि बाहर कोरोना नाम का शैतान घूम रहा है, क्या हम उनको आज़ादी के साथ घूमने के लिए या खेलने के लिए या स्कूलों में जाने के लिए परमिट कर देंगे? और हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, और जितने इनको कहा जाए कि भाग्य विधाता है,
इनके अपने खुद के बच्चे हैं। अब बताइए, किसी नेता ने ये कहा होगा या नेता के घर के बच्चे ने कहा होगा कि हाँ हमें स्कूल खोलना है, हमें स्कूल जाना है, पापा आप खोलिए। मुख्यमंत्री के बेटे ने, किसी मंत्री के बेटे ने कहा, बेटे ने कहा, बच्चे ने कहा, नहीं कहा। उनके पोते ने कहा, नहीं कहा। सावधानी हर जगह बरतनी है, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त इसमें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उन भावनाओं के साथ मत जाइए जिन भावनाओं में बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही। मैं समझता हूँ अगर आप जिम्मेदार एक गार्जियन हैं, अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन घर पे दीजिए, बिठाइए, पढ़ाइए, समझाइए, ताकि वो उन चीज़ों को ना भूलें जो सीख गए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तो ये बच्चे एक बार फिर से आसमान छूने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले भाई स्कूल ना खोलने को लेकर ये सुझाव सही है। आप लोग भी जिद मत पकड़िए। स्कूलों के मैनेजर, ये तो बीजेपी ने ये भी आरोप लगा दिया था कि स्कूलों की तरफ से, प्राइवेट स्कूल से जो है उनकी तरफ से ये दबाव सरकार पर बनाया गया, जिसके बाद ये 2 अगस्त वाला फैसला आया था। लेकिन अगर ऐसा है तो भी गलत है। और स्कूल से भी 2 साल 2.5 साल मेंटेन नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जब बच्चे आने शुरू होंगे, सब कुछ ज़िंदगी नॉर्मल होगी, तो फिर से सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेगा। हम इस पेंडेमिक को भी देखिएगा भूल जाएंगे। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, धमाके भूल जाते हैं, हादसे भूल जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ भूल जाते हैं, नेताओं के हम क्राइम भूल जाते हैं, उनकी करप्शंस भूल जाते हैं, ये भी भूल जाएंगे। जिनको हमने खो दिया, एक कहिए कि स्मृति के तौर पर रहेगी कि एक पेंडेमिक आई थी, एक महामारी आई थी और उसमें हमने इनको खोया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों की राय इस पर लिखिएगा और ऑफिशियली अनाउंस होने से पहले मैं ज़रूर एक बार आप लोगों से जो है कि इस पर फिर आऊँगा, बातचीत करूँगा। तो सरकार की तरफ से इसको अनाउंस अभी देखिए, अभी बड़ी खबर आ रही है और हमारे सहयोगी, ये देखिए अभी ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है, मैं दिखा रहा हूँ। ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। ये हमारे अजमेर से खबर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं रिजल्ट वाली खबर आ रही है। ठीक है, इस खबर पे भी मैं आप लोगों के पास आऊंगा। ये बहुत बड़ी खबर है 10वीं रिजल्ट को लेकर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको साझा करिएगा। मैं दोबारा आप लोगों से मुलाकात करता हूं, उसके बाद पूरी डिटेल के साथ एक बार हाजिर होता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया।